कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वन माही, जियो घट घट में राम है दुनिया देखत नाही। इस दोहे का संबंध आज के रहस्य से कितना बड़ा संबंध है, इसे अपने एक छोटे से कहानी के बाद में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इसे खूबसूरत क्यों कहा। इसका कारण यह है कि अगर दुनिया में किसी के लिए भी कुछ अमूल्य और खूबसूरत है तो वो है सिर्फ और सिर्फ जीवन में खुशहाली। जी हाँ, जिसे हम खरीद नहीं सकते। इस अमूल्य और खूबसूरत पल को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। देखा जाए तो दुनिया में लगभग 60% लोग इस अनुभव को प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। इस अनुभव को कैसे प्राप्त करें, आज हम आपको बताएंगे। एक बार एक क्लास में एक प्रोफेसर अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे कि उनमें से एक छात्र ने अपने प्रोफेसर से सवाल किया, जीवन में खुशी का राज क्या है, या फिर हम कैसे खुश रह सकते हैं। इस पर प्रोफेसर ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ दिखाता हूँ। फिर प्रोफेसर ने एक कांच का जार लिया, उसे अपने टेबल पर रख दिया और उसने प्लास्टिक के छोटे छोटे बॉल को डालने लगे। जब जार पूरा बॉल से भर गया तो प्रोफेसर ने छात्रों से पूछा, बताइए कि जार भर गया या अभी खाली है। तो छात्रों ने जवाब दिया, जार भर गया है। फिर प्रोफेसर मुस्कुराए और उन्होंने जार में छोटे छोटे कंकर भरने शुरू किए। धीरे धीरे जार को हिलाया तो काफ़ी सारे कंकर खाली बची जगह में समा गए। फिर से प्रोफेसर ने पूछा, क्या अब जार भर गया या नहीं। सभी एक बार फिर तेज स्वर में कहा, जी हाँ। अब प्रोफेसर ने एक रेत की थैली उठाई और धीरे धीरे उस जार में रेत डालना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ जगह बची थी वहाँ रेत समा गई। अब छात्र अपनी नादानी पर हंसे। फिर प्रोफेसर ने छात्रों से पूछा, अब आप सबका क्या कहना है, अब तो यह जार पूरी तरह भर गया या नहीं। सभी ने एक स्वर में जोर से कहा, अब तो यह पूरी तरह भर गई है। प्रोफेसर ने मेज के नीचे से पानी की बोतल निकाली और उस जार में पानी डालना शुरू कर दिया। पानी भी रेत के बीच में स्थित थोड़ी सी जगह में सोख लिया गया। प्रोफेसर मुस्कुराए और उन्होंने वहां बैठे छात्रों को इन सब का मतलब समझाना शुरू किया। इस कांच के जार को आप सभी अपनी जीवन समझो। उस जार में पड़ी प्लास्टिक की सभी गेंदें आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी कि आपका परिवार, बच्चे, दोस्त, स्वास्थ्य और शौक है। छोटे से कंकर का मतलब ये आपकी नौकरी, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ी टीवी, एसी आदि है। और उस रेत का मतलब है आपकी लाइफ की छोटी छोटी बेकार बातें, जैसे कि लालच, जलन, मन मुटाव, झगड़े इत्यादि। अब अगर आपके अपने इस जीवन रूपी जार में सबसे पहले रेत भरी होती तो प्लास्टिक की गेंदों और कंकड़ों के लिए तो थोड़ी सी जगह भी नहीं बचती। और अगर सबसे पहले कंकर भर दिए होते तो आप इसमें गेंद नहीं भर पाते, लेकिन हाँ, रेत जरूर आ सकती थी। ठीक यही बात है आपके जीवन पर भी लागू होती है। अगर आप सभी अपनी लाइफ में दूसरों से जलते रहेंगे या छोटी छोटी बातों के पीछे झगड़ते रहेंगे, आप ना ही खुश रह सकते हैं और ना ही संतुष्ट। मन से खुशी रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ समय बिताएं और वह करें जिसे करने पर आपको खुशी मिलती है। प्लास्टिक की गेंदों की फिक्र सबसे पहले कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ के लिए वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सब तो रेत है। अब बात करते हैं उस दोहे के बारे में। जिस प्रकार से एक कस्तूरी हिरन जंगल में कस्तूरी की सुगंध की खोज में भागा फिरता रहता है, जबकि वो सुगंध तो उसके अंदर मौजूद कस्तूरी से आती रहती है, परंतु ये उस हिरन को पता नहीं होता। दरअसल में वो हिरन जान ही नहीं पाता है कि जिस कस्तूरी की खोज में पूरे जंगल में भागा फिरता रह रहा है, वह तो उसके अंदर ही है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अपने जीवन में खुशियों की सांसारिक विलास की वस्तुओं और इधर उधर के लोगों के पास ढूंढते रहते हैं, उसे पाने के लिए परेशान रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं कि कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि असली खुशी या खुशियों का रहस्य तो हमारे पास ही है, हमारे अपनों से है, हमारे अपने विचारों से है। यह छोटे से मंत्र ही
हम सबकी ज़िंदगी में सीक्रेट और हैप्पीनेस है, लेकिन आप इसे कैसे समझते हैं, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हैप्पीनेस को खरीदा नहीं जा सकता है, सब कुछ आपके हाथ में ही है। इस छोटी सी कहानी और कबीर के दोहे में बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। अब आपका नज़रिया तय करेगा कि आप अपने जीवन के रहस्य को कैसे देख पाते। जब आप रहस्य को ढूंढ लेते हैं, उसी दिन से आपके जीवन में खुशियाँ आना प्रारंभ कर देगी। तो फिर देर किस बात का, किसका इंतज़ार कर रहे हैं? थोड़ा सा अपने दिमाग में मंथन कीजिए। आपके लिए दुख का कारण क्या बना हुआ है? आपकी सोच कहाँ रुकी हुई है? किस कारण से आप अपनी खुशियों के पास तक नहीं पहुँच पा रहे हैं? लेकिन अपने अंदर के रहस्य तक पहुँचने के रास्ते में जो अड़चनें आए, उसे उखाड़ फेंकिए। तब जाके आप अपने जीवन में खुश रह पाएंगे। खुश रहने के लिए कोई वजह नहीं होती, कोई दिन, कोई टाइम, कोई पल नहीं होता। इंसान चाहे तो हमेशा खुश रह सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, तो गलत चीज़ों को, गलत बातों को सोचना दूर कीजिए। सिर्फ अपने बारे में सोचिए, आपको क्या करने से खुशी मिलती है वो कीजिए, और फालतू चीज़ों से, फालतू लोगों से दूरी रहिए। तब आप सेफ भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे।